हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे शेंगेन वीज़ा के बारे में। अगर आपको यूरोप में आना है तो आपको जो वीज़ा मिलता है वो शेंगेन वीज़ा होता है। भले ही आपको वो डिपेंडेंट हो, स्टूडेंट हो, रिसर्च हो, कोई भी हो या बिजनेस हो, इसका मतलब है कि वो शेंगेन वीज़ा ही है। शेंगेन वीज़ा के साथ आप 26 कंट्रीज़ एंड 4 माइक्रो कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हो। 4 माइक्रो कंट्रीज़ मतलब जो बहुत ही छोटी सी ऐसी कंट्रीज़ है, जैसे कि वेटिकन सिटी, मोनाको, सैन मरीनो और एक है कोई अंडोरा नाम की। तो ऐसी छोटी कंट्रीज़ है जिनका जोग्राफिकल एरिया काफ़ी छोटा है, तो डिप्लोमेटिकली वो किसी और कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट करती है उनका फॉरेन अफेयर्स संभालने के लिए। तो ऐसे आप लगभग 30 कंट्रीज़ को तो ऐसे ही विज़िट कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ है जो आपके पास अगर शेंगेन वीज़ा है तो आपको अलाउ करती है आने देने के लिए, जैसे कि क्रोएशिया इज़ वन ऑफ देम। एंट्रीज डिपेंडेंट 3 कैटेगरीज पकड़ी जाती है। जैसे पहली कैटेगरी है सिंगल एंट्री वीज़ा। एक बार आप यूरोप आते हो, वो ज़्यादातर घूमने के लिए दिया जाता है, तो आप कितना भी यूरोप के अंदर घूम सकते हो। आप चाहो तो डेली अप डाउन कर सकते हो इटली से लेके जर्मनी या इटली से लेके ऑस्ट्रिया का, और आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप जब उससे बाहर जाते हो, सोच लो आप इंडिया वापस चले जाते हो, तो अगर वापस आपको जर्मनी आना है तो आप वो सिंगल एंट्री वीज़ा एक्सपायर कर चुके हो, तो आपको वापस आने के लिए फिर से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आपका अगर डबल एंट्री वीज़ा है तो आप 2 बार ऐसा कर सकते हो कि आप यूरोप में आए, घूम लिए, वापस चले गए, फिर से एक बार यूरोप आए, फिर से घूम लिए, चले गए। और अगर आपको ऐसे बार बार करना है तो आपको मल्टी एंट्री वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आप जितना चाहो अंदर बाहर कर सकते हो, यूरोप के बाहर, यूरोप के अंदर कितना भी। लेकिन सिंगल एंट्री वीज़ा भी है, तब भी आप यूरोप के अंदर कितना घूमोगे उन दिनों में, ये आप पे निर्भर करता है। आपको कोई रोकेगा नहीं कि व्हाई आर यू विजिटिंग, मतलब 2 बार तुम इटली विजिट क्यों कर रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो इसका मतलब ये है कि आप स्टडी जो करोगे वो उस पर्टिकुलर कंट्री में ही करोगे, लेकिन आप अगर घूमना चाहो तो कहीं पे भी घूम सकते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे कि शेंगेन, ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है, वाई दे कॉल इट एज अ शेंगेन, राइट। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज़ एक साथ आई और उनको ये समझ में आया कि अगर हमें अच्छा ट्रेड चाहिए, लोगों की अच्छी फ्रीडम चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, और एक साथ अगर हमें डेवलप करना है तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों में से खुद को अगर हटा ले तो हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। वाई यू वॉन्ट दिस अननेसेसरी बाउंड्रीज, ये छोटी छोटी बॉर्डर्स की क्या ज़रूरत है। तब ये जो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, वो उन्होंने साइन किया था लग्जमबर्ग की एक सिटी शेंगेन में, और उसके बाद उस सिटी का नाम ही इस एग्रीमेंट को दिया गया। जैसे आपको बाकी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस पता होंगे, जैसे वियना कन्वेंशन हो या फिर जिनेवा हो, तो ऐसी सब जो होती है वो सिटीज़ ही होती है। जैसे वियना ऑस्ट्रिया की सिटी है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की सिटी है, वैसे ही शेंगेन ये लग्जमबर्ग की सिटी है। अगर आप जॉब के लिए आए हो जर्मनी तो आपको जॉब जर्मनी ही करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब फ्रांस में मिलता है देन यू हैव टू कोई अलग प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहो कि वीकेंड का टाइम है, मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, तो मैं आईफिल टावर देख के आऊँ, तो वो आपके लिए अलाउड है। अगर आप चाहो कि मैं आने वाली इन छुट्टियों में स्विट्जरलैंड देखना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए अलाउड है। लेकिन आप अगर ऐसा चाहते हो कि मैं यहाँ पे एजुकेशन ले रहा हूँ जो जर्मनी में ले रहा हूँ, और चाहता हूँ कि मैं पेरिस चला जाऊँ, तो इन दैट केस आपको अलग से प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। उसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनाइटेड किंगडम शेंगेन एरिया का मेंबर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप इंडिया से आ रहे हो और आपको चाहिए कि आप सब कुछ यूरोप में तो देखो, उसके बाद लंदन भी देख के फिर वापस चले जाओ, तो उस केस में आपको यूके का अलग से वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपने दूर से आ रहे हो तो ज़्यादातर यही लोग करते हैं कि वो यूरोप एंड यूके ऐसे 2 वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो हम एक ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे जहाँ पे हम यूरोप में होते हुए भी हम एक ही कंट्री में रह सकते हैं और कहीं और जाने के हमें अलाउड अलाउड नहीं होता है। सो व्हेन दैट थिंग हैपन्स, सोच लो आपके पास 3 महीने का वीज़ा था, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद आपको रेसिडेंट परमिट अप्लाई करना था, समहाउ वो डिले हो गया है और आपको रेसिडेंट परमिट मिलने में 4 महीने लगने वाले हैं। तो सोच लीजिए 3 महीने का तो आपके पास वीज़ा है, लेकिन आपका रेसिडेंट परमिट 4 महीने बाद आएगा। तो ये बीच का जो ब्लैंक एरिया है जहाँ पे आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है बीइंग यूरोपियन रेसिडेंट,
तो इस टाइम पे आपको जिस कंट्री में आपने रेसिडेंट परमिट अलाउ किया है वहाँ पे तो आप रिसिप्ट दिखा के रह सकते हो, बिकॉज यू हैव द ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन ओनली इन दैट कंट्री दैट यू हैव अप्लाइड फॉर रेसिडेंट परमिट। लेकिन जब तक रेसिडेंट परमिट मिलता नहीं है वो बाकी कंट्रीज को कन्वे नहीं किया जाता है। तो आपको वो ऑफिसर्स बताएंगे कि डोंट लीव द कंट्री अनलेस यू वांट टू गो टू योर ओन कंट्री, because even your country officers understand this receipt and our country people understand this receipt. But if you go to Poland or Italy, अगर आप इटली या पोलैंड जाते हो तो उनको शायद ये पता ना हो। तो ये आप हमारी सिक्योरिटी के लिए ऐसे बताया जाता है कि आप अपना इन पर्टिकुलर केस में आप बाहर मत जाओ। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट शेंगेन वीज़ा। थैंक यू सो मच।